एक जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था, जो कि बहुत कंजूस था। कालू जी, आज शाम से लौटते समय थोड़ी सी सब्जी ले आना। क्या कहा? सब्जी? सब्जी कितनी महंगी हो गई है, कुछ पता भी है? घर में क्या लाल मिर्च खत्म हो गई है? कालू जी, आज मेरी सहेली घर में आने वाली है, तो इसी के लिए थोड़ी सब्जी मंगा रही हूँ। तुम्हारी सहेली कहीं की राजकुमारी है क्या, जो उसके लिए मैं अपने पैसे खर्च करूं? चुपचाप पानी पिलाकर उसे भेज देना, खबरदार जो उसे रोटी भी खिलाई। गौरी कौवी तो चुप हो जाती है और कालू कौवा अपने काम के लिए निकल जाता है और फिर शाम हो जाती है। गौरी कौवी की सहेली भी घर आ गई थी। ये लो गौरी, तुमने सब्जी मंगाई थी ना, मैं लेकर आ गया हूँ, अब जल्दी से बना दो। गौरी कौवी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कालू कौवे ने पहली बार उसकी बात मानी थी। पर गौरी कौवी जब सब्जी निकालती है थैले से, तो वो कई दिनों की बासी और खराब थी। गौरी, अब मैं जाती हूँ, बहुत देर हो गई है, आप अपने पति को ये सब्जी बनाकर खिला दो। ये कहकर गौरी कौवी की सहेली वहाँ से चली जाती है। वो जाते जाते जग्गू को 50 रुपए दे गई थी, जिन्हें झट से कालू कौवा छीन लेता है। गौरी जी, सहेली तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, इसे घर पर रोज बुलाया करो। कालू जी, मेरी सहेली 50 रुपए देकर गई है, अगर आप ताजी सब्जी लेकर आते तो आपके रुपए वसूल हो ही जाते। अब इस सब्जी की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे दुकानदार को वापस करके आता हूँ और अपने 5 रुपए लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपना थैला उठाता है और वो दोनों माँ बेटे रूखी सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। गौरी बहन, मेरा कुक्कू रोज स्कूल से आकर शिकायत करता है, बोलता है कि जग्गू उसका भोजन चुरा कर खा जाता है। चिड़िया बहन, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये कालू दिन पे दिन कंजूस होता जा रहा है, 2 वक्त का भोजन भी चैन से नहीं खाने देता। लेकिन गौरी बहन, ऐसा कब तक चलेगा? कालू भैया को समझाने की जरूरत है। चिड़िया, मेरी तो वो एक बात भी नहीं सुनता, क्या तुम कालू को समझा सकती हो? क्या पता वो तुम्हारी बात समझ जाए। ठीक है गौरी बहन, जब मुझे कालू भैया मिलेंगे तो मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है बहन, मैं भी जग्गू को अच्छे से डांट दूंगी, फिर वो कुक्कू का भोजन कभी नहीं खाएगा। ना गौरी बहन, जग्गू को ना डांटें, मैं कल से 2 टिफिन भोजन रख दिया करूंगी, एक जग्गू के लिए और दूसरा कुक्कू के लिए। ऐसे बातें करके गौरी कौवी अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक चिप्स का पैकेट जमीन पर पड़ा मिलता है, वो उसे अपने घर ले जाती है। ले जग्गू बेटा, चिप्स खा ले, ये रास्ते में किसी के गिर गए थे। जग्गू उस पैकेट को फाड़ने ही वाला था कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अच्छा, तो मेरे काम पर जाने के बाद ये सब होता है, मेरे 10 रुपए खाए जा रहे हैं। ना कालू जी, मैं ये पैकेट खरीद कर नहीं लाई हूँ, मुझे ये पैकेट रास्ते में पड़ा मिला था, तो मैं जग्गू के लिए ले आई। अब चोरी पकड़ी गई तो बचने के लिए झूठ बोल रही हो। मैं अभी जाता हूँ दुकान पर और सच का पता लगाता हूँ। फिर कालू कौवा चिप्स का पैकेट लेकर चला जाता है और दुकानदार से पूछताछ करता है। कबूतर, गौरी अभी अभी ये चिप्स का पैकेट तुम्हारी दुकान से लेकर गई थी। नहीं कालू, ये चिप्स का पैकेट बुलबुल अभी अभी लेकर गई थी, गौरी कौवी तो कभी दुकान पर ही नहीं आती। अरे कबूतर, तू भूल गया होगा, ये पैकेट अभी अभी गौरी ही लेकर गई थी, उसी ने मुझे वापस करने को भेजा है। अच्छा, तो फिर मैं भूल गया हूँगा, तो बताओ इसके बदले में क्या लेने आए हो? कुछ भी नहीं, इसके 10 रुपए वापस दो, गौरी गलती से ये ले गई होगी, वरना मेरा बेटा ये चिप्स विप्स नहीं खाता। फिर कबूतर कालू को 10 रुपए दे देता है। कालू तो रुपए लेकर बहुत खुश होता है और वो घर आकर गौरी कौवी से कहता है, ये देखो गौरी, 10 रुपए आ गए, मैंने बड़ी चालाकी से कबूतर को पागल बना दिया और चिप्स के पैकेट के बदले 10 रुपए ले आया। फिर कालू कौवा उन पैसों को संदूक में रख देता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रानू चिड़िया कालू कौवे को समझाने की कोशिश करती है। कालू भैया, मैं आपको हर दिन देखती हूँ,
जब आप काम से लौटते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं ले जाते। चिड़िया, ये सब बेकार के खर्चे होते हैं। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ और तुम कहती हो कि मैं अपनी कमाई को बर्बाद करता रहूँ। नहीं कालू भैया, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें 2 वक्त का भोजन अच्छा खाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। मुझे मत सिखाओ, मैं सब जानता हूँ। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो पैसे कौन कमाएगा, इसलिए मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो कमाती हो उसे साथ के साथ ही खा जाती हो। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तो हैरान थी। हे भगवान, इस कालू कौवे की कहर से गौरी और जग्गू बेटे को सही सलामत रखना। कालू कौवा किसी की नहीं सुनता, बस एक एक पैसे को जोड़ने में लगा रहता। अब तो कालू कौवा हर समय ये सोचता था कि पैसे को कैसे बचाया जाए। गौरी, अब से तुम 3 रोटियां ही बनाया करोगी। पर कालू जी, 3 रोटियां तो हमारा जग्गू ही खा जाता है, फिर मैं और तुम क्या खाएंगे? इसलिए तो बोल रहा हूँ, अगर हम एक एक रोटी भी खाएंगे तो आराम से जिंदा रह सकते हैं और बहुत सारे पैसे भी बच जाएंगे। फिर कालू कौवा अपनी आंखों के सामने 3 रोटी बनवाता है और एक एक रोटी को बांट देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जग्गू के स्कूल की 1 महीने की छुट्टी भी पड़ गई थी, जिसके कारण वो कुकू के साथ भोजन भी नहीं खा सकता था और वो बहुत कमजोर हो गया था। चलो जग्गू, हम जंगल की सैर करने जाते हैं और पहाड़ों से छलांग लगाएंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, आप भी जाएं जंगल की सैर करने। पर क्यों जग्गू, तू जाने से मना क्यों कर रहा है? ऊंचा उड़ने में बहुत मजा आता है। तभी तो मना कर रहा हूँ, मुझसे ऊंचा नहीं उड़ा जाएगा और फिर मैं पीछे रह जाऊंगा। ये कहकर जग्गू कौवा अपने घर में आकर लेट जाता है। तेज गर्मियों के दिन थे, वो शाम तक घोंसले में ही लेटा रहता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा काम से घर आता है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, गौरी जी 1 गिलास पानी लेकर आना। फिर गौरी कौवी कालू को पानी देती है। पानी पीते वक्त कालू की नजर पंखे पर जाती है और वो झट से पंखा बंद कर देता है। अब इस पंखे के बंद होने से बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। पर कालू जी, ये तो गर्मियों का मौसम है, अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो इनका क्या करेंगे? चुप करो अपनी बकवास। पहले के जमाने में पंखे नहीं होते थे तो क्या पक्षी मर गए थे? आज के बाद कोई पंखे नहीं चलाएगा, वरना मैं कनेक्शन ही काट दूंगा। फिर वो सब सो जाते हैं। उस रात बहुत गर्मी थी। जग्गू तो गर्मी के कारण बीमार ही हो जाता है। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगती हैं। उठिए कालू जी, जल्दी उठिए, हमारा जग्गू जोर जोर से सांसें ले रहा है। फिर वो दोनों जग्गू को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। गौरी, जग्गू तो बहुत कमजोर है, इसे 2-3 दिन यहीं रखना होगा। ये सुनकर तो कालू कौवा बौखला जाता है और जोर जोर से कहता है, नहीं नहीं, जरा सी गर्मी क्या हो गई, तुम तो अपने पैसे बनाने के चक्कर में हो। चलो गौरी, जग्गू को अपने घर ले चलो। डॉक्टर के खूब समझाने के बाद भी कालू कौवा जग्गू को घर ले आता है और जग्गू की तबीयत तो और भी बिगड़ जाती है। बस कालू जी, बस बहुत हुआ, अब मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, कभी लौटकर नहीं आऊंगी वापस। ये बोलकर गौरी कौवी जग्गू को लेकर चली जाती है और अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवाती है। अब कालू कौवा घर में अकेला ही रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बचत के साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहिए, न कि कालू कौवे की तरह महाकंजूस बनना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद। चिड़िया के 2 बेटियां थी, एक का नाम गुड़िया और दूसरी का नाम था रिंकी। गुड़िया बहुत अच्छी, समझदार और संस्कारी थी, जबकि रिंकी बहुत नकचड़ी और बदतमीज थी। वो तो अपनी माँ का कोई भी कहना ना मानती थी। रिंकी और गुड़िया बेटी
चलो मेरे साथ, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि सूखी लकड़ियाँ कहाँ से ढूंढते हैं। मम्मा, आप गुड़िया को साथ ले जाएं, मैं तो अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए रिंकी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये रिंकी भी ना कुछ ज्यादा ही बिगड़ती जा रही है। मैं भी इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। गुड़िया बेटी, ये तो माँ का घर है, अपने ससुराल में जाकर ना जाने ये क्या करेगी। गुड़िया और उसकी मम्मा जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी कि गौरी कभी वहाँ आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी रिंकी के लिए मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़का पक्षी गांव वाले जंगल में रहता है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो रिंकी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। गौरी बहन, बहुत अच्छा किया। मैं तो अपनी बेटियों की शादी की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। बस दोनों की शादी अच्छे घर पर हो जाए, मुझे तो यही चिंता सताए रहती है। अगर तुम कहो तो मैं कल लड़के पक्षी की माँ को ले आऊं तुम्हारे घर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप उन्हें ले आना, मैं रिंकी को भी बता दूंगी। भूरी, क्या तुम्हारा घर इस पेड़ से भी बड़ा है? बहुत बहुत बड़ा घर है, पूरे शहर में सबसे बड़ा मेरा घर है। तुम वहाँ रानी बनकर रहोगी, रानी। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं उड़कर शहर वाले जंगल पहुँच जाऊँ। मैं तुम्हें अपनी हवाई मोटर में बिठाकर पूरे शहर की सैर करवाऊंगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। रिंकी घर जाती है। इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम माँ हो मेरी, जो पूछ रही हो आई बड़ी। रिंकी, तुम इससे बात करो। गुड़िया सुबह से मेरे साथ काम करवा रही है और तुम हो कि सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हो। और सुन लो, कल तैयार हो जाना, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझसे पूछा ही नहीं और मेरी शादी की बात चल रही है। वो लड़का गांव वाले जंगल में रहता है और बहुत मेहनती है, गौरी आंटी ने बताया है। तो फिर तुम ही कर लेना उससे शादी। मैं तो शहर वाले जंगल में करूँगी शादी, किसी अमीर पक्षी से जो मेरा ख्याल रखे, मुझे शहर घुमाए। रिंकी, पागल हो गई हो क्या? मगर रिंकी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गौरी कभी लड़के पक्षी की माँ को लेकर आ जाती है। रिंकी बेटी, मान जाओ, लड़के पक्षी की माँ तुम्हें बुला रही है, वो देखने आई है तुम्हें। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं तो शहर वाले जंगल में ही शादी करूँगी। रिंकी की माँ रोते हुए गौरी कवि के पास जाती है। गौरी बहन, इधर आकर मेरी बात सुनो। गौरी, लड़की चिड़िया कहाँ है? वो आ रही है अभी। मामा चिड़िया गौरी कवि को एक तरफ ले जाती है। गौरी मीना नहीं मान रही, वो गांव वाले जंगल में शादी नहीं करना चाहती। मैंने बहुत समझाया है, वो मेरी एक नहीं सुनती है। रानो, ये परिवार बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो सब। मेरी मानो तो तुम गुड़िया की शादी कर दो, गुड़िया भी तो जवान है। गुड़िया बेटी ये सब सुन रही थी। गुड़िया की मम्मा गुड़िया की तरफ देखती है और गुड़िया अपनी नजरें झुका लेती है। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। आपकी क्या इच्छा है? मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। हाँ, इसे तो देखते ही वो बुढ़िया भाग जाएगी यहाँ से। जीती रहो, ये चिड़िया तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। फिर दूसरे दिन वो चिड़ा गुड़िया को बिहाकर गांव वाले जंगल में ले जाता है। जंगल के एक तरफ झरने के पास गुड़िया का नया घर था। ये झरना बहुत पुराना है। जब मैं छोटा सा था तो मैं सारा दिन यहाँ बैठा रहता था। जब मैं छोटी थी तो मैं एक बार ये झरना देखने अपनी मम्मा के साथ आई थी। अब आप घर जाइए, मैं आपके लिए फल लेकर आता हूँ। गुड़िया का पति गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। गुड़िया अपने नए घर में बहुत खुश थी। बेटी, जब आपको अपनी मम्मा की याद आए तो मुझे बता देना, मैं आपको मिलवा लाऊंगी। माँ जी, आपके होते हुए मुझे मम्मा की याद आती ही नहीं। आप भी तो मुझे मम्मा की तरह ही प्यार करती हैं। रिंकी जो शहर वाले जंगल में शादी करना चाहती थी, वो पूरे चिड़े से पसंद की शादी कर लेती है। माँ,
मुझे माफ करना, मैंने भूरे चिड़े से शादी कर ली है। अब इसे दूल्हा बनाकर यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है मेरी, उसे भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो? जाओ यहाँ से। चलो रिंकी, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। रिंकी भूरे के साथ चली जाती है। सारा जंगल गुजरकर एक वीराना था, जहाँ ना कोई पेड़ था और ना कोई पक्षी। एक सूखे पेड़ पर भूरे का टूटा हुआ घोंसला था, जहाँ वो रिंकी को लेकर जाता है। भूरे, तुमने तो कहा था कि तुम शहर वाले जंगल में रहते हो। हाँ, पहले रहता था, मगर मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। हवाई मोटर भी छीन ली और मुझे घर से भी निकाल दिया। तो क्या मैं यहाँ रहूंगी? मुझे बहुत अच्छी नींद आती है इस घोंसले में। जरा लेट कर तो देखो, मजा आ जाएगा। नरम है ये घोंसला। रिंकी के सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे और वो थोड़ी दूर एक झाड़ी के पास बैठकर रोने लग जाती है। हा। रिंकी, चुप कर जाओ। मुझे मालूम है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगा, मगर अब तुम मेरी पत्नी हो। जहाँ मैं वहीं तुम रहोगी। 1-2 दिन में दिल लग जाएगा तुम्हारा भी यहाँ। फिर रिंकी एक लंबी सांस लेती है और अपनी माँ की बातें याद करने लगती है, मगर गया समय लौटकर आने वाला नहीं था। रिंकी ने जो फैसला किया था उस पर अब वो बहुत पछता रही। आज रानू चिड़िया के घर उसके भैया भाभी आए थे, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं था। वो कुछ पैसे लेने अपने पड़ोसी कौवे के घर जाती है। गौरी बहन, शहर से मेरे भैया भाभी आए हैं, मगर समय तो देखो, आज ही घर में कुछ भी नहीं है। रानो, रिश्तेदार कब पूछ कर आते हैं, बोलो मैं क्या कर सकती हूँ? गौरी बहन, आप मुझे 1000 रुपए दे दें, इतने में सब हो जाएगा। रानो, 1000 रुपए तो नहीं है, लेकिन ये 500 रुपए पड़े हैं, आप ये ले जाओ। गौरी, अगर वो ज्यादा दिन रुके तो 500 रुपयों में कुछ नहीं होगा, तो आप कबूतर से मांग लेना, उसको कल तनख्वाह मिलेगी। लूसी से मेरी बात हुई थी। फिर रानो चिड़िया वो 500 रुपए लेकर राशन की दुकान पर जाती है और मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है। देखो शीतल, तुम मेरी बहन के घर आने से कितना चिढ़ती थी, आज ध्यान से देखो क्या लजीज खाना बनाया है मेरी बहन ने। टिंकू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, रानो दीदी तो खाना बहुत टेस्टी बनाती है और हमारी खातिरदारी में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर रानू दीदी, हम बिना बताए आए, तुम्हें हमारे घर आने की खुशी तो है। अरे मीनू, आप ऐसा क्यों बोलती हो? भला अपने भैया भाभी की आने की खुशी किसे नहीं होगी? मैं तो बहुत खुश हूँ। कुक्कू गुड़िया तो फूले नहीं समा रहे हैं। तो रानू दीदी, हम तो अच्छा खासा प्लान करके आए हैं। अब हम तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। अरे आप ये कैसी बातें करती हो? आपका ही घर है, जब तक दिल करे खूब रहो। मुझे तो अच्छा लगता है। मामा मामे, चलो आपको हम अपना जंगल घुमा के लाते हैं। हमारे जंगल के आम बहुत मीठे हैं। नहीं नहीं बच्चों, अपने मामा जी को ले जाओ। मैं सफर में बहुत थक गई हूँ, तुम्हारे साथ कल चलूंगी। गुड़िया कुक्कू अपने मामा को लेकर जंगल घुमाने जाते हैं। इधर रानू चिड़िया थोड़ा परेशान हो गई थी। टिंकू भैया की नौकरी तो ऐसी थी कि बुलाने पर भी एक छुट्टी नहीं मिलती थी। अब मैं कैसे कुछ पूछूं, कहीं भाभी को बुरा न लग जाए। ऐसे रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया फिर से गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, 2000 रुपए तो मैंने कबूतर से ले लिए, लेकिन भैया भाभी शायद रुकने आए हैं। अब मैं क्या करूं? रानो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तुम अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाती हो। मेहमान नवाजी तो बस 2-3 दिन तक की होती है, अब वो कब तक मेहमान रहेंगे? हाँ गौरी, अब तो यही करना पड़ेगा और मैं कर भी क्या सकती हूँ। मुझसे जितना हो सका मैंने किया। ऐसे रानू चिड़िया अपने घर आती है और खाने में खिचड़ी बनाती है, जो रानू की भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानू दीदी, मैं खिचड़ी नहीं खाती, आप मेरे लिए हलवाई काका से दही और समोसे ला दे। मैं ये खिचड़ी नहीं खा सकती, हमें आदत नहीं है। हाँ मीनू भाभी, मैं अभी लाती हूँ। रानू हलवाई काका की दुकान पर जाती, मगर वो तो पहले का उधार मांगता है। देखो रानो, पहला हिसाब भी बाकी है अभी,
अगर तू ऐसे ही लेके खाती रहेगी तो कैसे चुकाएगी? अब से मैं तुझे उधार देना ही बंद कर दूंगा, तू जब भी मेरे पैसे चुकाएगी। रानू चिड़िया चिंता में थी, मगर जैसे तैसे समोसे लेकर घर आ जाती। रानू दीदी, मुझे तो इन सब की ही आदत है, मैं खिचड़ी विचड़ी कभी नहीं खाती। ठीक है मीनू, अब से मैं खिचड़ी कभी नहीं बनाऊंगी, आप पेट भर कर खाएं। ऐसे रानू चिड़िया तो कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन वो कुछ काम से बाहर गई थी, तब गौरी कौवी उनके घर आती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, रानू तू कहाँ है? जल्दी से सुंदरवन चल, एक काम मिला है, वहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, पैसे भी नकद मिलेंगे। गौरी कौवी की ये बातें सुनकर रानू के भैया भाभी बाहर आते हैं और बोलते हैं, आप गौरी कौवी हो ना? रानू दीदी तो घर पर नहीं है, जब आ जाएंगी तो बोल देंगे। अरे तुम तो रानू के भैया भाभी हो ना? अभी तक गई नहीं? चलो अच्छा है, काम पर 4 पक्षी बुलाए हैं, 2 तुम और 2 हम हो जाएंगे। अरे कौवी, आप ये कैसी बातें करती हो? हम अपनी दीदी के पास रुकने आए हैं, कोई काम करने नहीं आए। हम यहाँ के मेहमान हैं और मेहमानों से कौन काम करवाता है? ओहो, मेहमानों से कौन काम करवाता है? कैसे बोल दिया। बेचारी रानू तुम्हारा पेट भरने के लिए आज काम ढूंढने गई थी और ना जाने कितने पक्षियों से उधार लेकर तुम्हारी मेहमान नवाजी कर रही है, और तुम हो कि ना जाने कितने दिन तक मेहमान बने रहोगे, जरा सा भी हाथ नहीं बटा सकते और ऊपर से बोझ बन गए हो। ऐसे बोलकर गौरी कौवी चली जाती है। उसके भाई को तो बहुत बुरा लगता है। टिंकू जी अंदर चलो आप, रानू दीदी से कुछ ना कहना, हमें भला इन सब बातों से क्या लेना देना है। तुम्हें तो अच्छे से पता है मेरी नौकरी हट गई है और घर भी बिक गया है, अब ना जाने दीदी के पास कब तक रहें, तो काम तो करना पड़ेगा। और देखो रानू कितनी मुश्किल से हमारा पेट भर रही है, हमें मालूम तक नहीं होने दिया। टिंकू जी भर तो रही है ना, जब उससे नहीं होगा तो काम करेंगे, अभी से क्यों करें? जब मैं कमाता था तो कभी मेरी बहन के बारे में सोचा भी नहीं, और जब परेशानी आई तो तुम्हें वही दिख रही है। मैं कल से रानू के साथ काम पर जाऊंगा और तुम्हें भी चलना होगा, वरना अपने मायके चली जाओ, मेरी बहन पर और बोझ मत बनो। रानू की भाभी तो अपने मायके के नाम से डर ही जाती है और झट से बोलती है, टिंकू जी आपको तो पता है मेरी माँ बूढ़ी है, भैया भाभी जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं, तो मैं कहाँ जाऊंगी? जैसे आप रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूंगी, काम भी कर लूंगी। तो ठीक है, कल से गौरी के साथ सब काम पर चलेंगे और रानू बहन की मदद करेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी घर के अंदर जाते हैं और मीनू सबके लिए खाना बनाती है। टिंकू चिड़ा रानू को सारी बात बताता है, दीदी कल हम तीनों काम पर जाएंगे और अब आपको अकेले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें गौरी कौवी ने सब बता दिया कि तुमने कैसे कैसे हमारे लिए अपना गुजारा किया। और भाई आपने तो नौकरी हटने के बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया था। मुझे भी तुम्हारे बारे में आज ही पता चला है। रानू दीदी छोड़ो ये सब और काम पर जाने की तैयारी करें, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। अपने भाभी की ये बात सुनकर रानू तो बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन वो एक किसान के खेत में मजदूरी करने जाते हैं और 1 हफ्ते की कमाई से रानू का सारा उधार चुका देते। गौरी ये लो अपने 500 रुपए, मैंने कबूतर और दुकानदार के भी सारे पैसे चुका दिए हैं, ये सब आपके वजह से हुआ है, वरना मेरी तो कभी हिम्मत नहीं थी अपने भैया भाभी से कुछ कहने की। रानू मुझे पता था कि तू उस दिन काम ढूंढने गई थी, मैं जानबूझकर तुम्हारे घर गई और तेरे भैया भाभी को सुना कर आई, अब देखो सब कैसे ठीक हो गया है। हाँ गौरी सो तो है, आप बहुत अच्छी हो। ऐसे रानू चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती, अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी, वो सब मिलजुल कर अपना खर्चा चलाते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। आपका धन्यवाद।